आज हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। ठीक है, उसी से रिजेंबल करता हुआ कुछ ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आता था, ये एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे ये वाला है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर ये है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखें कंडक्टर कहाँ है, कंडक्टर यहाँ है, इसमें इनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। एक कंडक्टर यहाँ है कोई जिसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर यहाँ है जिसमें I4 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स है हमारे पास अलग अलग इस तरह, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी में आउटवर्ड है तो किसी में इनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। राइट, तो हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा, तो वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सभी की वजह से जो नेट फील्ड होगा ना, वो होगा यहाँ पे मीन्स B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, है ना। चार कंडक्टर हैं तो चारों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास, वही यहाँ पे B की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब कैसे ये जो लॉ है ये डायरेक्ट हमें इसका रिजल्ट बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक लूप कंसीडर कर लेते हैं हम, इसमें ऐसे रैंडमली हमने ऐसे कोई लूप कंसीडर कर ली जिसका कि कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी ये मान लो ये इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड भी है। राइट, तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये क्या कहता है कि ये जो लूप है ना, इसका लाइन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेना है। ठीक है, जैसे हम उसमें लेते थे गॉस लॉ में, ठीक है, मैं इस कॉर्नर में बताऊं E.ds, जो सरफेस हम लेते थे उसका हम क्या ले लेते थे, सरफेस इंटीग्रल ले लेते थे, और वो आता था Q/ε0, याद हो तो आपको। ठीक है, तो इसमें ये था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस था वहां, यहां क्लोज्ड लूप होगा। ये जो सर्कल मैंने लगाई क्लोज्ड लूप है। ठीक है, इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनसाइड द लूप। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी हम। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the line integral of magnetic field, ये जो लूप है ना इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पीरियन लूप है ये। जैसे उसमें गॉसियन सरफेस होता था ना, उसी तरह यहाँ पे क्या है, एम्पीरियन लूप है। ठीक है, और ये एक क्लोज्ड लूप हो गई यहाँ पे, क्लोज्ड लूप, वहां क्लोज सरफेस होता था या क्लोज्ड लूप है। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज्ड एम्पीरियन लूप, क्लोज्ड एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट, उसमें नेट चार्ज होता था, इसमें नेट करंट है, नेट करंट इनसाइड द
नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। ओके, मीन्स हमने कोई डीएल यहां पे कंसीडर कर लिया जो कि इस डायरेक्शन में होगा डीएल वेक्टर। ठीक है, तो देखिए हमने माना कि ये जो लूप है ना, कंप्लीट एम्पीरियन लूप जो है हमारे पास किससे बनी हुई है, डीएल 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 छोटे छोटे नंबर ऑफ एलिमेंट से बनी। उसमें से कोई एक डीएल हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, जिसकी डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन लिया, क्योंकि हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है हम इसको ऐसे चलाते हैं लूप को या ऐसे चलाते हैं लूप को। लेकिन अब ये जो करंट होगा इसमें आई इनसाइड, वो कितना होगा। देखिए करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इन ये वाले तो काउंट होंगे नहीं, ये तो बाहर हो गए लूप से। लूप के अंदर वाले कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो I1 माइनस I2 करें या I2 माइनस I1, मीन्स पॉजिटिव किसको ले और नेगेटिव किसको ले। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि जब हम लूप की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं, मीन्स डीएल की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं, तभी हम करंट भी डिसाइड कर रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये डीएल अगर इधर है तो ये लूप ऐसे चलने वाली है ना, ऐसे। क्लियर, अगर ये लूप ऐसे चलेगी तो देखिए हमारा थंब कहाँ रहा है, कर्ल फिंगर लूप की तरफ, लूप जिधर चलेगी तो थंब हमारा बाहर की तरफ, तो बाहर वाला करंट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर मैं इस लूप को ऐसे चलाता तो अंदर वाला, देखिए थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर वाला करंट क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, तो मीन्स I1 पॉजिटिव हो जाता। अभी ये लूप हमने ऐसे चलाई है तो I2 पॉजिटिव है। ठीक है, I2 माइनस I1। इस चीज को फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब हम लूप की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं वही हमें करंट की भी डायरेक्शन देता है कि पॉजिटिव कौन होगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे चला रहे हैं लूप को, तो देखिए कर्ल फिंगर लूप को फॉलो कर रही है ना, तो थंब हमारा बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब बाहर वाला करंट क्या है, पॉजिटिव। तो डॉट क्या होता है, आउटवर्ड। तो हमारे पास B डॉट डीएल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I2 माइनस I1। ठीक है, ये जो I इनसाइड लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, B डॉट डीएल ओवर, ये सर्कल का मतलब ओवर द क्लोज्ड लूप। ठीक है, और म्यू नॉट I नेट भी लिख सकते हैं हम इसको, मीन्स नेट करंट इनसाइड द लूप। ठीक है, और करंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे, वो हमने लूप के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, अगर मैं लूप को ऐसे चलाता तो ये पॉजिटिव होता, ऊपर वाला I1, तो हम इसमें लिखेंगे करंट इज, नॉट लगा के लिख लेना इसको, करंट इज टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव इज taken according to the direction of एम्पीरियन लूप। लूप कहिए या सिंपल एम्पीरियन लूप बोलिए इसको, यहाँ लूप का मतलब एम्पीरियन लूप ही है। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप अब डिसाइड करेगी क्या कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव किधर है। अगर लूप ऐसे चलिए तो ये पॉजिटिव है, अगर लूप ऐसे चलिए तो अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, कंक्लूजन फिर सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ले लिए मैग्नेटिक फील्ड ने, सरफेस इंटीग्रल की जगह आ गया हमारे पास लाइन इंटीग्रल आ गया है। ठीक है, और वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ म्यू नॉट आ गया, वहाँ पे क्यू नेट होता था, यहाँ पे आई नेट आ गया है, आई नेट या आई इनसाइड। ठीक है, तो जो और एक चीज ये वाले इसमें देखिए, कहोगे इसका फील्ड यहाँ पे नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, फील्ड क्यों नहीं होगा, लेकिन ये जो लॉ है ये इसका जो वेक्टर सम करता है, तो ये इसको सॉल्व कर चुका है, ये समझिए यहाँ पे ये इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर चुका और इसका रिजल्टेंट यही आएगा, मैनुअली भी अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ
which we use to calculate the magnetic field for symmetrical shapes। अच्छा, इसको इससे आगे सोल्व करना चाहें कि ये dl को रखें तो ये dl 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 ऐड होके कितना बनेगा हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, एम्पीरियन लूप सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ा था, वहां भी हम गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल लेते थे, जो हमें शूट करता था वहां पे वो लेते थे ताकि उसका एरिया कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करना आसान यहाँ पे है नहीं, तो ये तो हमारे पास क्या एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि एम्पियर, बट यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्किल लॉ? बिल्कुल एप्लीकेबल है, ये रिजल्ट सही है, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड को इसका यूज करके, क्योंकि जो लूप है हमारी वो क्या नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका ना हम कुछ यूज देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट यूजिंग ACL। ACL मीन्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई एक वायर है स्ट्रेट, जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है। हालांकि हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं बिना एम्पियर्स लॉ के, लेकिन अब हम इसका यूज करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। ये हमारे पास क्या है कि कोई P पॉइंट है भाई। ठीक है, अभी जो कंडक्टर है ना वो इस बोर्ड प्लेन में लाई कर रहा है। दूसरा एक डायग्राम और हम बना लेते हैं, इसमें देखिए इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, I करंट है। मैंने यहाँ पे बना लिया इसको, एक ऐसा कंडक्टर है जो कि इस तरह से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। करंट इसमें अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो और इस कंडक्टर से देखिए, इस कंडक्टर से यहाँ पे मीन्स ये कोई P पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इससे दूर बनाते हैं, ये P पॉइंट, राइट। तो हमारा तरीका क्या है कि जो कंडक्टर हमारे पास है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा डिस्टेंस ये मान लो R है, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, राइट। तो याद करिए हम पिछले केस में क्या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम थी उसमें क्या करते थे भाई, जो पॉइंट हमें दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उस पॉइंट से होके पास हो एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करते थे जिसके सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड क्या होता हो, यूनिफॉर्म। ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लूप में एम्पीरियन लूप होती है, सर्किटल लॉ में एम्पीरियन लूप होती है, तो उस एम्पीरियन लूप को भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उस पॉइंट से पास होती हो और उस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे फील्ड क्या हो, सेम। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लूं यहाँ पे, देखिए ये देखिए एक एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ कर ली। जैसे ये कोई कंडक्टर, इसके सराउंड में मैं ऐसे एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दूं। सर्कल अच्छा नहीं बना, एक मिनट। ठीक है, तो ये इस तरह से एम्पीरियन लूप है। ये वाली, ये कंडक्टर है ना, ये ऐसे एम्पीरियन लूप है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमने इस एम्पीरियन लूप की देखा जाए तो ये R है, तो ये वाली भी क्या होगी, R। तो ये वाली भी क्या होगी, R। ये वाली भी क्या होगी, R। ये सारी क्या होंगी इसके सराउंड में, R रेडियस। इसका सेंटर कहाँ है सर्कल का, इस लूप का कंडक्टर पे। इसमें भी ये क्या होगी, सब R होंगी। तो इस लूप को अगर देखा जाए तो इसकी सरकमफ्रेंस पे, हर पॉइंट पे सरकमफ्रेंस के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, क्योंकि डिस्टेंस भी कंडक्टर से क्या है, सेम है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए ऐसे, ये कोई लूप, मतलब ये कोई कंडक्टर था, ये हमने इसमें लूप बनाई है।
और ये कंडक्टर का जो लूप का जो सेंटर है वो कंडक्टर पे है, तो ये लूप ऐसे है, ठीक है, और ये वाली ऐसे है, जो ये आपको लेफ्ट साइड वाली दिख रही है, ये ऐसे है, समझ गए। तो लूप के हर पॉइंट पे, लूप इस तरह से हो कि उसके हर पॉइंट पे फील्ड क्या हो, सेम हो। ओके, अब हम देखिए इसमें लैंग्वेज आप लिख लेना क्या, कि वी हैव ए स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। तो आगे इसमें देखिए, लेट अस पॉज दिस एम्पीरियन लूप is made up of large number of small elements, each having length dl, dl लेंथ हमने मान लिया कि ये जो लूप है ना बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है, और हर एलिमेंट का जो लेंथ है वो dl है, ठीक है। तो इसमें हमने एक dl यहां कंसीडर कर लिया, dl, ठीक है। और इस dl की ना डायरेक्शन मैं किधर मानूं, देखिए ये सामने वाला, इसमें ऐसे मान लो dl, ठीक। तो अब जरा देखें, फिर से देखते हैं इसको, ये लूप ऐसे है ना इसके सराउंडिंग में, तो हमारा जो dl है वो पता कहाँ है, ये हमारा dl है, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। अभी इस dl की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, हमारी मर्जी, जहां हमें सही लगे कंसिडर कर लें, ठीक है। देखिए ये ऐसे रखा है ना, तो dl यहाँ है, तो dl या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, कैसे चूज करेंगे हम देखते हैं इसको। मैं इसको ना इस तरफ चूज कर लेता हूं, देखिए आउटवर्ड, किधर है, आउटवर्ड कर लेता हूं इसको, आप इनवर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आउटवर्ड करेंगे तो लूप कैसे चलेगी इस केस में, देखिए जो लूप की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, dl बाहर की तरफ है ना, तो लूप ऐसे चलेगी, मतलब जो करंट नीचे की तरफ होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, राइट। तो हमारे पास B डॉट dl आया, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप, वो होता है म्यू नॉट आई नेट होता है एक्चुअल में, तो ठीक है। अब यहां से हमें देखना है क्या, अच्छा पहले मैं इसको ओपन कर लूं डॉट प्रोडक्ट को, तो B dl cos ऑफ थीटा म्यू नॉट आई नेट, राइट। आई नेट क्या है, नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप, ठीक। अब जरा देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है। अच्छा ये बताइए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। अपने पिछले वाले केस में जाइए जहां हमने स्ट्रेट वायर की वजह से करंट कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो उसमें पाम रूल लगा, देखिए इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पाम रूल लगाए तो अंदर हो गए, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें B किधर हुआ, अपोजिट हुआ। इसमें आउटवर्ड लिया था ना हमने dl, तो ये ऐसे गया, समझ गए ना। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इस पॉइंट पे, वो इधर होगा अकॉर्डिंग टू द पाम रूल। वो जो dl हमने इधर लिया वो हमारी चॉइस थी, हम इधर भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इस केस में जो थीटा है वो क्या आएगा, देखिए dl किधर है, B किधर है, इधर, और dl किधर है, बाहर की तरफ, तो दोनों अपोजिट हो गए ना, B और dl, और एंगल किस किस के बीच में, B और dl। हमने लूप ऐसे चलाई है तो dl इधर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, कैसे, राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेट वायर को ऐसे होल्ड करिए राइट हैंड में, ये अंदर की तरफ, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री आ गया। ओके, आई नेट क्या है, आई प्लस या माइनस, भाई लूप ऐसे चली है तो नीचे वाला करंट क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन करंट तो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि माइनस आई होगा, ठीक है ना। ऐसे लूप चलिए तो नीचे की तरफ करंट क्या होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन करंट कहां है, ऊपर की तरफ, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा
बी बार ओवर क्लोज लूप डीएल, साथ में माइनस, क्योंकि cos 180 क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ मैं लिख दूं cos 180 होता है -1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस आई, मतलब म्यू नॉट इंटू माइनस आई, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, ओके, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ये बी। अच्छा डीएल डीएल यहाँ देखिए, ये जो डीएल 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 कंप्लीट जुड़ के क्या बनेगा, कंप्लीट एम्पीरियन लूप की लेंथ बनेगी ना, वो तो 2 पाई आर होगा, रेडियस आर है तो लूप की डिस्टेंस या लेंथ कितनी हो जाएगी, वो 2 पाई आर, तो डीएल इंटीग्रेट होके क्या आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस, ठीक है, तो हमारे पास बी क्या आ गया, बी आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, नीचे चला गया म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आप इस रिजल्ट को देख के ना कुछ याद आ रहा होगा आपको कि ऐसा तो हमने कैलकुलेट किया था जब हमने इसका मैनुअल सॉल्यूशन किया था, फिर उसके स्पेशल केस बनाए थे, इनफाइनाइट वायर जब बनी थी तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और यहाँ किसका यूज करके हमने कैलकुलेट कर लिया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का, एसीएल का यूज करके हमने ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है। देखिए हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक, और इसमें ना आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे होलो पाइप, मेटेलिक होलो पाइप हो इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, और करंट कहाँ से फ्लो करेगा, सिर्फ उसके सर्कमफ्रेंस से फ्लो करेगा ना, बीच में तो मटेरियल ही नहीं है, तो यहाँ आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलग अलग पोजीशंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये इसका एक्सिस हो गया, क्या इसका एक्सिस, ठीक है, कैपिटल आर इसका क्या है, रेडियस है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले हम निकालेंगे इस पॉइंट पे, यहां पे स्मॉल आर पी पॉइंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, इस केस में R इज ग्रेटर देन R, जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से ज्यादा है, ठीक है, मीन्स आउटसाइड पॉइंट हो गया, कैपिटल R तो इसका रेडियस है। तो हम क्या करेंगे भाई, सीधा हमारा वही तरीका, उसी गॉस थ्योरम की तरह एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेते थे जो हमारे लिए सुटेबल हो, तो ऐसा यहाँ पे क्या लेंगे, एक एम्पीरियन लूप लेंगे। हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर ली, ये देखिए यहां से इसका रेडियस भी इधर आर ही हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप फिर से इसी शेप में है, परपेंडिकुलर इसके सराउंड में, ऐसे ये वाली, ठीक है ना, आपको ऐसा नजर आ रही होगी ना, ऐसी है ये, ठीक है। तो क्या इसके हर पॉइंट, देखिए एक्सिस से आर डिस्टेंस आर आर, ये लूप का हर पॉइंट कितनी दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, कहां से, एक्सिस से, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा इसके हर पॉइंट पे जो भी होगा, क्लियर। तो यूजिंग ACL, ACL का यूज करें तो देखिए इसको हम किस में ब्रेक कर लें भाई, वही DL में ब्रेक कर लें। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा, देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है,
है तो कंडक्टर ही, भले ही अंदर से होलो है लेकिन है तो कंडक्टर ही, तो हम इसको ऐसे ऐसे होल्ड करेंगे ना, पाम रूल लगा लीजिए ना, सिंपल है, करंट ऊपर की तरफ फील्ड अंदर। और जो ये एम्पीरियन लूप है इसका डीएल भी यही कंसीडर कर लेते हैं और अंदर की तरफ ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डीएल भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, डीएल की डायरेक्शन अगर हमने ये ले ली तो ऊपर जाने वाला करंट पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बी डॉट डी एल क्लोज्ड लूप म्यू नॉट आई, इनसाइड करंट कितना है, नेट आई करंट ही तो है पूरे होलो कंडक्टर में, ऐसे सिलेंड्रिकल में सिर्फ आई करंट फ्लो हो रहा है, तो नेट करंट कितना है इनक्लोज हुआ इसके अंदर, आई। ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, लूप हमने ऐसे लिए, ऐसे चलाई हमने लूप इस तरह से, तो थंब ऊपर है ना, तो ऊपर की तरफ करंट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, बी और डीएल के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। देखो डीएल भी अंदर और फील्ड भी अंदर की तरफ, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ऐसे में बी बाहर डीएल म्यू नॉट आई, और डीएल ऐड होके कितना बन जाएगा टोटल, 2 पाई स्मॉल आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ऐसे में हमारा बी क्या आ गया, वो आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, एज ए वायर बिहेव करता है, किस केस में, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। इस रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकाला, हैंस होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर behaves as a wire for the outside point. ये आउटसाइड पॉइंट है ना, ये वाला पी पॉइंट, इसके लिए ये जो हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है कैसे बिहेव करेगा, जैसे एक वायर हो। जैसे गॉस थ्योरम में स्फेरिकल सेल कैसे बिहेव करता था, जैसे कि पॉइंट चार्ज हो, सेम रिजल्ट आता था पॉइंट चार्ज वाला ही, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसके सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे सिर्फ स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर देना है, कैपिटल आर से, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ हॉलो कंडक्टर। हालांकि हम होलो ही पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं लिखने का ना कि होलो, तो होलो ही है और तो कोई केस है ही नहीं। चलिए अब हम दूसरा डायग्राम बना लें इसका, इसी को मॉडिफाई करते हैं। देखिए ये सारा यहां से खत्म। अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा पॉइंट है वो P यहां पे है, ठीक है। तो ये कंडीशन है R इक्वल टू आर वाली, R इक्वल टू कैपिटल आर वाली, ठीक है। सरफेस पे तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा स्मॉल आर भी। तो इस सिचुएशन में हमारा या तो हम सिंपली स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस ही कर दें बाई रिप्लेसिंग आर बाई कैपिटल आर इन अबोव रिजल्ट। ऊपर वाले जो हमने सॉल्यूशन किया है उसमें स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर देना है, कैपिटल आर से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, राइट। तो दो हो गए, सरफेस पे और सरफेस से बाहर। सरफेस से बाहर वाला रिजल्ट में हमने देखा कि वो कैसे बिहेव करता है, जैसे कि एक वायर हो, ठीक है। और सरफेस वाले पे हमने स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल आर से, रिजल्ट वही रहेगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द होलो कंडक्टर, ठीक है।
तो भाई अब हम क्या करेंगे, हमारा जो P पॉइंट अब यहां नहीं है वो, ठीक है, देखिए हमारा जो P पॉइंट है इस केस में वो यहां पे है। इसमें क्या होगा, R इज लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू इसमें बड़े R से भी कम हो जाएगी। कम होते हैं हम कहां से लेंगे, अंदर। तो देखिए इस पॉइंट पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपली हम क्या निकालें, क्या बना लें, एक एम्पीरियन लूप बना लें भाई। ये लीजिए एक एम्पीरियन लूप बना ली हमने। इस एम्पीरियन लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया है, कोई करंट एनक्लोज नहीं किया। देखिए करंट सिर्फ बाहर बाहर सरकमफ्रेंस पे है ना, अंदर तो होलो है, वहां तो कोई करंट है ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इस केस में नो करंट इज एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप में कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है, तो इस वजह से B डॉट डी एल म्यू नॉट 0, इसका मतलब B इक्वल टू क्या आ गया, 0। बात क्लियर हुई कुछ? क्या हमने तीनों पॉइंट पे, याद करिए हमने स्फेयर, होलो, सॉलिड पढ़े थे वहां पे। उन्होंने क्या किया था कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड उससे बाहर, एक बार उसके सरफेस पे, एक बार उसके अंदर। तो ऐसे यहाँ पे होलो कंडक्टर में एक बार हमने बाहर लिया पॉइंट, फील्ड निकाल लिया म्यू नॉट I/2πr, फिर हमने सरफेस पे लिया, फिर हम सरफेस के अंदर वाली साइड आए। सरफेस के अंदर आए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल r के साथ। देखिए ग्राफ बिटवीन B एंड R। इस पे हमारा स्मॉल r, इस पे हमारा B। R के अकॉर्डिंग B वेरी करेगा ना, तो R इंडिपेंडेंट हुआ। देखिए हमारा ओरिजिन है ये एक्सिस, एक्सिस से मतलब ओरिजिन से सरफेस तक जाएंगे तब तक तो फील्ड होगा ही। मींस मान लो यहाँ R इक्वल टू कैपिटल R आ गया, तो यहां तक तो कोई भी फील्ड है ही नहीं। अंदर वाली साइड फील्ड क्या है, 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0। सरफेस पे जाके मैक्सिमम होगा, जिसको म्यू नॉट I/2πr लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहां से चले सरफेस तक तो 0, सरफेस पे गए तो तुरंत म्यू नॉट I/2πr। और जब यहां से दूर जाएंगे तो फील्ड एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? तो ये ग्राफ है किस किस का, मैग्नेटिक फील्ड और R का इन केस ऑफ द होलो cylindrical conductor having infinite length। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट कंडक्टर। पिछला कंडक्टर हमारा होलो था, अब की बार क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी भी। ठीक है, और ये इसका एक्सिस हो गया, रेडियस इसका कैपिटल R, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। अब की बार ये सॉलिड है भाई, ध्यान रखना, होलो नहीं है। अगर ये सॉलिड है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट पूरे कंडक्टर में से, पूरे क्रॉस सेक्शन में से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखिए इन दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the cross section of conductor, throughout the
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो वो करंट डेंसिटी वाला कंसेप्ट है ना, यहां यूज होगा वो, ठीक है। तो देखिए अगर पिछले वाले केसेस की तरह ही चले सेम, तो पहला केस मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। मीन्स हमारा P पॉइंट ये है, यहां हमें चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो कि डिस्टेंस R पे, और ग्रेटर देन वो क्या है, R है, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, बता देता हूं इसको। हमारा वही तरीका भाई, कौन सा, ड्रॉ द एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप हमारे पास ये वाली एम्पीरियन लूप हो जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप। तो थोड़ा इसको सर्कल की फॉर्म में बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए ये, ठीक है। ये तो R है ही, वही बात इसमें सेम, ये ऐसे है ये लूप, ठीक है। एक डीएल कंसीडर कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डीएल यहां कंसीडर करेंगे इस जगह पे, देखिए ऐसे, तो ये भी अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक। ये हमने कोई डीएल कंसीडर कर लिया जिसकी डायरेक्शन उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ उधर ही है, ठीक है। तो दोनों ही पैरेलल हो गए। तो यूजिंग ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड क्या है, I है। आपको लग रहा होगा सेम रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, B आएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ठीक है। ओपन करेंगे इसको B डॉट DL को, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा क्योंकि B भी अंदर की तरफ है और DL भी अंदर की तरफ है, ठीक है। और I है यहाँ पे, तो B आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। उसके बाद नेक्स्ट केस में देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट केस, हाँ नेक्स्ट तो सरफेस वाला ही हो जाएगा ना सेम, वो भी आप कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। तो सरफेस पे आएंगे तो भाई हमारा जो P पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। ऐसे केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल r को कैपिटल R से, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है, एम्पीरियन लूप ऐसी कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो R इक्वल टू कैपिटल R है, सिंपली मैं यही कह देता हूं इसमें, रिप्लेसिंग R बाई कैपिटल R इन अबोव रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास B क्या आ जाएगा भाई, B आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये सेम रिजल्ट होंगे जो कि होलो में होते थे, यही तो होते थे होलो में भी, बाहर वाला भी वही आया है, सरफेस वाला भी हुआ है, क्योंकि डिपेंड करता है कितना करंट एनक्लोज हुआ। अब करंट आ ही जा रहा है ना, वो चाहे सॉलिड में जा रहा हो चाहे होलो में, तो एनक्लोज कितना होगा लूप में, आई तो होगा, उससे कम या ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट केस में पॉइंट अंदर लाई करेगा, ठीक है, और जो करंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में से जा रहा है। देखिए ये हमारा कंडक्टर हुआ,
इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो गया, ये इसका एक्सिस हुआ, ये रेडियस कैपिटल आर है इसमें, ठीक है। अब की बार हमारा P पॉइंट यहां लाई करता है भाई, और हम एम्पीरियन लूप ये वाली ड्रॉ करेंगे, राइट, है ना। फिर से ध्यान रखना, ये एम्पीरियन लूप ऐसे नहीं है, ये एम्पीरियन लूप ऐसे है, ठीक है। कंडक्टर इस प्लेन में है, लूप प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो कंडक्टर है वो बोर्ड प्लेन में है। चलिए, अब हमारा मकसद है कि इस एम्पीरियन लूप में, ये क्या है, एम्पीरियन लूप, इसमें कितना करंट एनक्लोज हुआ, क्योंकि आई तो इस सारे में फ्लो कर रहा है, कितने क्रॉस सेक्शन में, पाई आर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है, उसमें फ्लो कर रहा है। हमें तो चाहिए ये है स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर वाले में कितना करंट होगा, आई तो नहीं होगा, आई से कुछ कम होगा, क्योंकि ये बाहर वाले में रह गया ना, सही, ये कंडक्टर है ना, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और अगर मैं मान लूं कि इस, ये जो आपको बीच में मार्कर दिखाई दे रहा है, इस वाले में कितना फ्लो कर रहा है, आई तो नहीं होगा ना, आई से कम ही होगा वो, तो ऐसे ही जो एम्पीरियन लूप होगी उसमें करंट एनक्लोज आई तो नहीं होगा। तो देखिए थर्ड केस हम इसमें लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मीन्स आर लेस देन आर पे है, ओके। देखिए, एज करंट डेंसिटी, क्योंकि मुझे निकालना है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस हिस्से में, ठीक है, मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर है ना, ये वाला, मुझे सिर्फ इस इसमें करंट चाहिए। एक्चुअली ये जो कंडक्टर है ना, अब अंदर वाला आर, स्मॉल आर रेडियस वाला, उसके सरफेस पे फील्ड चाहिए मुझे। सरफेस पे फील्ड इजीली निकल जाएगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें करंट कितना है, वो करंट ही निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है ना, इस वाले हिस्से में, वो आई डैश करंट है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, जे आई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, आई, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी ये होगी कि नहीं होगी, आई बाई ए होता था, याद करिए सेकेंड यूनिट में पढ़ा था हमने, मैंने बताया था आपको कि आगे जाके यूज होगा इसका, ठीक है। अब अगर मुझे आई डैश चाहिए, देखिए यहां से अगर मैं देखूं, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी इनटू एरिया। करंट डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, एज करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इसको ऐसे लिखते हैं जी, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो मुझे आई डैश निकालना है, क्या आ जाएगा आई डैश, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सिंपल। जैसे कि मास डेंसिटी होता है ना, कितना डेंसिटी कितना वॉल्यूम, मास आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे करंट कैसे निकलेगा, कितनी डेंसिटी कितना एरिया। जब टोटल एरिया होगा तो टोटल करंट आ जाएगा। करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, चाहे कितने भी हिस्से में ले लीजिए करंट, तो ये वाली एरिया लोगे तो टोटल करंट आ जाएगा, टोटल एरिया लोगे तो, बट ये अंदर वाला एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे छोटे वाले इस कंडक्टर का, तो इसमें करंट आ जाएगा। तो हमने कहा कि आई डैश करंट है, ओके। जब करंट सोल्व हो गया तो फिर इजीली हमारे पास यूजिंग ACL का यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए B डॉट DL, ये वही DL में इसको ब्रेक कर लो, अब तो आदत होगी इस चीज की, DL में ब्रेक करते हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, DL भी अंदर ले लो, फील्ड भी अंदर, तो दोनों में 0 डिग्री आ जाएगा एंगल, ठीक है। म्यू नॉट आई डैश, एम्पियर सर्किटल लॉ लग गया, DL और B के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो यह आ जाएगा B क्लोज लूप DL इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट, और जो आई डैश है वो क्या है, देखो J इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, J इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब जे की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा डीएल भी पुट कर देते हैं। डीएल कितना है हमारे पास, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर आएगा ना, इस डीएल को बार बार ऐड करेंगे तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस बनेगी। ठीक है, एक मिनट इस साइड लिखता हूं मैं। देखो वहां से b इंटू 2 पाई आर डी एल हो गया, इंटीग्रेट होके म्यू नॉट, और j की वैल्यू क्या थी, देखिए j की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I बाई कैपिटल I बाई टोटल एरिया, j था वो टोटल करंट बाई टोटल एरिया, मतलब I बाई पाई आर स्क्वायर इंटू j इंटू पाई आर स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट I बाई पाई, पाई तो नहीं है ना, ओके। अच्छा ये वाला 2 पाई आर आ गया यहाँ पे, ये वाला पाई इस पाई से कट गया था, म्यू नॉट आई ये रहा, म्यू नॉट आई 2 पाई आर नीचे आ गया, बच गया कौन इसमें, ये आर स्क्वायर और ये आर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए ये वाला आर और ये वाला आर, ये आर अलग है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस वाला आर है, आर अलग है का मतलब ये है कि ये वाला आर स्क्वायर किससे आया है, करंट निकाल रहे थे वहां से आया है, और ये वाला आर कहां से आया है, सर्कमफ्रेंस से। तो एक आर से एक आर कट गया, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई। इस रिजल्ट को देख के म्यू नॉट आई 2 पाई कैपिटल आर ये सब कांस्टेंट नजर आ रहे हैं हमें, सिर्फ स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, बी इनसाइड द कंडक्टर, जो बी है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो और ये क्योंकि ये बाकी सारे तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, इसी के बेस पे हम क्या बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए मैं यहीं बना देता हूं, ग्राफ बिटवीन बी एंड स्मॉल आर भाई। ये देखिए इस वाले एक्सिस पे बी हो जाएगा, इस वाले एक्सिस पे आर हो जाएगा। हम किस किस के बीच ग्राफ बना रहे हैं, फील्ड बी और स्मॉल आर के बीच। जब तक हम सरफेस पे आए, है ना, जब तक हम सरफेस पे आए तो फील्ड जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के। अगर मैं यहां पे आ गया एक्सिस पे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0, है ना, आर 0 तो फील्ड भी 0। तो इसका मतलब है जब आर 0 था तो फील्ड भी 0 था। उसके बाद आर और बी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़े, कहां तक, जब आर इक्वल टू कैपिटल आर ना हो जाए तब तक। ठीक है, उसके बाद फील्ड ऐसे वेरी करेगा, इनवर्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है किसका, मैग्नेटिक फील्ड और आर का सॉलिड कंडक्टर के लिए, मेटालिक सॉलिड कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का। और जब ये होलो था तो यहाँ एक्सियल से, एक्सिस से लेके और सरफेस तक कोई मटेरियल नहीं था, करंट सिर्फ सरकमफ्रेंस पे होता था, अंदर से होलो था, तो फील्ड क्या था, 0 अंदर। तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी हमें मिले तो अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, 0। और इस केस में क्या था कि करंट ओवर द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे में एक्सिस से लेके सरफेस तक करंट वो फील्ड बढ़ता जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि होलो के अंदर होता था आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके 3 एप्लीकेशंस। ठीक है।